अस्सलाम वालेकुम जी। आज किसी खास तौर पर इन सहेलियों के नाम जिन्होंने फैसला किया है कि 2026 में कोई नए हुनर सीखने वाली है वो। जी, कोई सॉफ्ट स्किल्स, कोई लाइफ स्किल्स। तो मेरी सहेलियों, आज से मैं आपके साथ शेयर करूंगी पावर वर्ड्स की एक ऐसी सीख जिसने मेरे लिए पहले सोच को बदला और सोच अमल की तरफ गई। जी, ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो मतलब तो इनके आम हमें नजर आते हैं, लेकिन इनकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ऐसी होती है जो किसी भी इंसान की सोच पर असर डालते हैं। टॉपिक की तरफ आती हूँ यकीन के साथ कि दुनिया के जिस किनारे से मेरी जो सहेली जब भी इस कंटेंट को देखेगी अपने हालात और वाक़यात में, वो अपनी सबसे पहली कोच, अपनी मोटिवेशनल स्पीकर, इनर्जी हीलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। तो मेरी सहेलियों, सबसे पहला लफ्ज़, जैसा आपने टॉपिक देखा, हम बात करेंगे वज़ाहत। किसी भी मौके पे, किसी भी वाक़े में, किसी भी सिचुएशन में इतनी ज़्यादा मालूमात हमें मिलती हैं, इतनी जल्दबाज़ी है, इतनी तेज़ी है, इस अफ़रा-तफ़री के दौर में कैसे पता चले कि असल चीज़ है क्या, असल ख़बर है क्या, वज़ाहत कैसे हो चीज़ों की। तो मेरी सहेलियों, पहले तो आप खुद को तैयार करें कि आपको वज़ाहत चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो फिर बहुत सारी चीज़ें खुद ही ख़त्म हो जाएँगी। जी मेरी सहेलियों, क्योंकि जो हमारा मुकाबलाबाज़ी का दौर है, उसके अलावा हमें हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरों से भी और अपने आप से भी। इसके बाद खौफ, बहुत सारे खौफ जो हमारे अपनी ज़ात में जुड़े हैं और बहुत सारे खौफ जो हमें दुनिया दिलाती है। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे वो काम करवा रही होती हैं जिसका हमें खुद भी पता नहीं होता। तो क्या करें? जब भी कोई मोड़ हो, जब भी कोई वाक़या आपके सामने आए, जब भी कोई सिचुएशन हो, तो सबसे पहले रुक के ठहर के सोचें कि ये जो मैं काम करने वाली हूँ, इसमें क्या अगर मुझ पे खौफ ना हो, किसी भी चीज़ का खौफ, किसी के छिन जाने का खौफ, किसी के नुकसान का खौफ, कोई भी खौफ ना हो, तो क्या ये मेरा फ़ैसला यही होगा, मेरी सोच यही होगी? दूसरा ये सवाल खुद से करें कि जो मैं इस सिचुएशन में जो भी मैं भी फ़ैसला कर रही हूँ या जो भी मैं सोच रही हूँ, इसका असर 1 हफ़्ते बाद कैसा हो सकता है, महीने बाद कैसा हो सकता है, सालों बाद कैसा हो सकता है? इसके लिए हमें ब्रीथिंग स्पेस लेना पड़ती है। हमें फ़ौरन की बजाय फ़ौरन भी फ़ैसले करने चाहिए जब आपका ज़हन तैयार हो जाता है। इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि जब तक आपके सामने चीज़ें वाज़ेह ना हों, तो आप बाकी कामों में खुद को मसरूफ़ करें, ताकि जो ओवरथिंकिंग की लूप है वो ब्रेक हो। जी मेरी सहेलियों, और हमारा ज़हन जो है क्योंकि ऐसी मशीन है जिसमें 24/7 चलना है, तो चलते कुछ ऐसा काम ना हो जाए जिसके, कहते हैं ना कभी-कभार, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई, तो कुछ ऐसा करें जिसका जो नतीजा होगा वो फिर हमारी नस्लें भुगतें। तो फिर आपको कहीं न कहीं उस लूप को ब्रेक करने के लिए अपने ज़हन को वाज़ेह करना ज़रूरी है। वो जो आंधी, तूफ़ान है, उनका बैठने का इंतज़ार करना ज़रूरी है। और मेरी सहेलियों, अमली कदम क्या कर सकते हैं? मैं मुसलमान हूँ इसकी बात करती हूँ, आप जिस भी डिवाइन फ़ेथ को फ़ॉलो करती हैं उसमें देख लीजिए। हमें सिखाया गया है, होली प्रॉफिट की एक दुआ है, जिसका मतलब है कि या अल्लाह चीज़ें मुझे वैसी दिखा जैसी हैं, ना कि जैसी वो नज़र आती हैं। जी, और जो राइट पाथ है, जो सही चीज़ें हैं, मुझे उसको फ़ॉलो करने की, उस पे चलने की तौफ़ीक भी दे। और जैसे मैंने ज़हन की बात की, हमारा ज़हन जो है वो चल पड़ता है, तो जो चीज़ की तरफ चल पड़े वह उसके हज़ार लॉजिक ले आएगा। तो हमें हमारे होली प्रॉफिट ने ये भी सिखाया है कि ये भी दुआ करें कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो मुझे तौफ़ीक दे कि मैं उसे अवॉइड कर सकूँ। जी मेरी सहेलियों, ये भी कभी-कभार होता है कि चीज़ें हमारे सामने वाज़ेह होती हैं, लेकिन हमारे मन में की जो लॉजिक है ना, वो चाहती है कि बस मैं इसे कर लूँ। और बाद में हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारी चॉइसेस आती हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि लम्हों की ख़ता जो है उसको सदियों तक भुगतना पड़ता है। तो इंसान सोचता है शायद मैं ये कर लूँ तो ठीक हो, और जब हम अपनी अक्ल चलाते हैं तो फिर हम उसे भुगतते हैं। जी मेरी सहेलियों, अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी हमने खुद ली है, अपनी इमोशनल हेल्थ की ज़िम्मेदारी खुद ली है, अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल की ज़िम्मेदारी खुद ली है। तो कब हो सकती है? जब आपके सामने हर चीज़ वाज़ेह हो।
कैसी लगी आज की सीख ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है एक और ऐसे ही पावर वर्ड के साथ। स्टे ब्लेस्ड।